बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम चैप्टर नंबर 2 में सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और वो सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं और हमने उसमें दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इनके बारे में तफसील से गुफ्तगू की, इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा और ये दोनों प्रोसेसेस किस तरह होते हैं बॉडी में, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में हम इन दोनों सिस्टम्स की बीमारियों से मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी disorders of digestive system. There are lots of disorder of digestive system. Digestive system की निज़ाम-ए-इंहिज़ाम की बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें से सिर्फ दो यहाँ आपके कोर्स में शामिल हैं, तो हम सिर्फ दो के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इज इंडाइजेशन। दोबारा सुनिए, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को उर्दू में कहते हैं बदहजमी। क्या कहते हैं? बदहजमी। क्यों होता है ये वैसे एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि अलामत है। इंडाइजेशन बीमारी नहीं बल्कि अलामत है। तो इंडाइजेशन किस वजह से होती है? जब आपके स्टमक में ज्यादा गैस्ट्रिक जूस निकलने लगे, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, इंडाइजेशन क्यों होती है? गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और किस जगह से प्रोड्यूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक में होते हैं और स्टमक की दीवारों से पैदा होते हैं। जब इनकी मिक़दार बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाती है, और इसकी वजूहात में बहुत ज़्यादा खाना पीना भी हो सकता है और बहुत कम खाना पीना भी हो सकता है। इसकी अलामात क्या क्या हैं, यानी बॉडी में किस तरह पता चलता है कि आपको इंडाइजेशन हो गई है? डायरिया जिसको आम जबान में आप लोग मोशन कहते हैं या असहाल कहते हैं या दस्त कहते हैं। तो डायरिया यानी मोशन हो जाते हैं इंडाइजेशन की वजह से, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, और उसके साथ साथ पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन का मतलब पेट में दर्द। आसान सी बात है ना। तो इंडाइजेशन की असल वजह क्या है? गैस्ट्रिक जूस का ज्यादा पैदा होना। अब ये गैस्ट्रिक जूस ज्यादा पैदा क्यों हो जाता है? तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा खाने से या ऐसी ग़िज़ाएं खाने से जिनसे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है मैदे में, या बहुत कम खाने से भी हो जाता है। ठीक है, अलामात क्या क्या हो सकती हैं? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन इन एब्डोमेन। उसके बाद दूसरी बीमारी का नाम है अल्सर्स। अल्सर को वैसे उर्दू में जख्म कह सकते हैं आप। अल्सर क्या होते हैं? अल्सर्स आर पेनफुल सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। अल्सर्स आर पेनफुल सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। मैदे की दीवार में जख्म पैदा हो जाए जिसमें सोजिश हो और दर्द हो, तो इस कैफियत को क्या कहते हैं? अल्सर। और दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल। अगर ये कैफियत ज्यादा बढ़ जाए, अल्सर ज्यादा बड़े हो या ज्यादा तादाद में हो, तो बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की दो बीमारियां पढ़ी। नंबर 1 इंडाइजेशन यानी बदहजमी, और नंबर 2 अल्सर्स यानी मैदे या आंतों में जख्म।
आम तौर पर मैदे में जख्म हुआ करते हैं और उसकी वजह भी मैदे में ज़्यादा तेज़ाब का पैदा होना है। हमने आपको पढ़ाया था ना, खाने को हजम करने के लिए मैदे की दीवारों से क्या निकलता है भाई? एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा मिकदार में निकलने लगे तो वो मैदे की दीवार को भी डैमेज कर देता है, वहाँ के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी वजह से वहाँ पर सोर हो जाते हैं, जख्म टाइप के हो जाते हैं जिनमें दर्द होता है। तो ये कैफियत क्या कहलाती है? अल्सर्स। तो दोनों बीमारियां आपने सुनी आज। क्या नाम है पहली बीमारी का? इंडाइजेशन, और उर्दू में से क्या कहते हैं? बदहजमी। उसके बाद दूसरी बीमारी का क्या नाम है? अल्सर्स। अल्सर का मतलब क्या बताया मैंने आम जबान में? मैदे की दीवार पे जख्म हो जाते हैं। मैदे के साथ साथ आंतों की दीवारों पे भी जख्म हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर स्टमक यानी मैदे की दीवारों में जख्म होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टमक ही लिखा हुआ है। तो ये दो बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम से है। और अब बात करते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर नाम सुना है आपने? सुना है कैंसर? ओके, क्या होता है कैंसर? देखिए, कैंसर is a disease in which the cells start to divide rapidly. Cancer is a disease in which the cells start to divide rapidly. कैंसर वो बीमारी है जिसमें सेल बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं या नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं बहुत तेजी से। एक तो सेल बनना यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बॉडी में सेल बनते हैं, जो सेल टूट जाते हैं वो रिपेयर होते हैं, और एक अनकंट्रोलेबल सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं या बनने शुरू हो जाते हैं। इस कैफियत को कहते हैं कैंसर। तो कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकता है। अभी हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लंग कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त कौन से सिस्टम की बीमारी पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो हम लंग कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, फेफड़ों के कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो कैंसर प्रोड्यूस होते हैं, सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं, तो अंदर लंग्स के अंदर बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में सेल प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं और अंदर ग्रोथ पैदा हो जाती है, जो सांस की अंदर की नालियां हैं, आपने पढ़ी थी ना, ब्रोंकस डिवाइड हो जाती है अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स में, ऐसे ही है। तो लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं और कभी कभी इतने बड़े बड़े मास बन जाते हैं कि वो ब्रोंकस को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो कैंसर की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, यानी हवा का रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या होगा भाई? हवा का रास्ता बंद हो जाएगा तो आप सांस ले सकेंगे? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर आएगी? नहीं, ये दोनों अमल रुक जाएंगे और ये इंतहाई मौलिक बीमारी है जो जानलेवा साबित होती है आमतौर पर। और इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है। स्मोकिंग समझते हैं? सिगरेट पीना। सिगरेट पीना, सिगरेट पीने से कैंसर होता है आमतौर पर। लाखों लोग सालाना इस दुनिया में कैंसर की वजह से मर जाते हैं। तो यहाँ जो बीमारियां आपको पढ़ाई जा रही हैं उसका मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, खुद भी समझें और लोगों को भी समझाएं, ताकि लोग ऐसे कामों से बचें जिनसे कैंसर या दीगर बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद हम दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, एम्फीसीमा। क्या है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है? लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन द लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाती हैं, बड़े बड़े खला पैदा हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? असल में एम्फीसीमा जो बीमारी है इसमें अंदर एल्वेलाई, याद है आपको? लंग्स के अंदर जो गुब्बारे होते हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है, उन गुब्बारों की दीवारें बहुत बारीक हो जाती हैं, इतनी बारीक कि वो फट जाती हैं और उसकी वजह से अंदर ये एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाती हैं।
और उसका नतीजा ये होता है कि जब एल्वेलाई ही तबाह हो गए तो वहां गैसेज एक्सचेंज का अमल होगा, गैसेज एक्सचेंज का अमल नहीं होगा तो ब्रीथिंग बिकम पेनफुल एंड डिफिकल्ट, सांस लेने का अमल बहुत तकलीफ दे और दुश्वार हो जाता है। तो इस बीमारी में लंग्स के अंदर खला पैदा हो जाते हैं, एल्वोलाई रप्चर होने की वजह से, फट जाने की वजह से, और उसकी वजह से सीने में दर्द होता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये बीमारी भी आमतौर पर स्मोकिंग की वजह से होती है। उसके बाद तीसरी बीमारी जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजेस इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो हवा के रास्ते हैं यानी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन का अमल हो जाता है, सोजिश का अमल हो जाता है, और इस सोजिश के अमल की वजह से अंदर जो रास्ता है, जो हवा का रास्ता है, जो एयर पैसेज है वो तंग हो जाता है। एयर पैसेज तंग हो जाएगा तो सांस लेने का अमल ठीक से हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। अंदर जो नालियां हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें तंगी पैदा हो जाती है, वो अंदर से नैरो हो जाती हैं सूजन की वजह से, सोजिश की वजह से, और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो ये आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की 3 बीमारियां पढ़ी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आपके कोर्स पे फिलहाल ये 3 ही शामिल हैं, और इन तीनों बीमारियों का एक ही कॉज है, एक ही वजह है, और वो है 99% एक ही कॉज है, और वो है स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना। तो यहाँ जो ये अवेयरनेस आपको दी जा रही है बीमारियों के बारे में, वो इसीलिए दी जा रही है कि आप खुद इन बीमारियों से बचें या उन कामों से बचें जिनसे ये बीमारियां हो जाती हैं। तो स्मोकिंग इंतहाई नुकसानदेह मौलिक है, तो आप खुद भी बचें और अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने अजीज़ और अकारिब को भी अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर, एम्फीसीमा या ब्रोंकाइटिस तो आमतौर पर हो ही जाता है। कैंसर और एम्फीसीमा तो किसी किसी को होता है, लेकिन ब्रोंकाइटिस तो आमतौर पर सिगरेट पीने वालों को रहता है। तो आप उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड करें, उन्हें रोकें, उन्हें मना करें कि वो स्मोकिंग ना करें ताकि इन बीमारियों से बच सकें। तो आज की क्लास में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े। कौन कौन से? इंडाइजेशन यानी बदहजमी, उसके बाद अल्सर्स यानी मैदे में और आंतों में जख्म, और उसके बाद लंग कैंसर, उसके बाद एम्फीसीमा, एंड देन लास्ट वन इज ब्रोंकाइटिस। तो ये 2 सिस्टम जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, इन दोनों से मुताल्लिक जो बीमारियां आपके कोर्स में शामिल थी वो दोनों हमने पढ़ ली। अब आपको ये करना है कि आप इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह सुनेंगे, कम से कम 5 मरतबा सुने, और उसके बाद ये आपकी किताब में भी मौजूद हैं जहाँ ये दोनों सिस्टम मौजूद हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 14 पर, तो वहाँ आपके पास ये 2 बीमारियां मौजूद हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 16 पर, तो वहाँ ये तीनों बीमारियां मौजूद हैं। तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में आपके पास वो मालूमात लाजमी होना चाहिए जो हमने आपको बताई हैं। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।